जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, अब तक हम 19वां अध्याय श्रवण कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि भगवान नारायण कहते हैं कि अगर किसी तराजू में एक ओर वेद के साधनों को तथा दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को तोला जाए तो पुरुषोत्तम मास का सेवन भारी होगा। साथ ही पुरुषोत्तम मास का महात्म्य भी उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सेवन करने वाले किस प्रकार से पुण्य को प्राप्त होते हैं तथा जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह जन्मों जन्म तक दरिद्री होते हैं। अब आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 20वां अध्याय। सूत जी बोले, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुन नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे, हे तपोधने, राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप हमसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसी तथा किसकी पूजा करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्म का चिंतन कर शौच आदि जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवे और सायंकाल अपने परोवेता भूमि को प्रणाम करे। फिर यस्य स्मृत्य इस मंत्र से प्रार्थना करे, जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधिपूर्वक संध्या करता है उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करे। फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियंत्रित कर शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश के मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजन कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अब भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करें। तो यह था हमारा 20वां अध्याय।